डियर लिसनर्स, ये नई बहू की इज्जत कहानी का पार्ट 3 है। पहले और दूसरे पार्ट को अगर आपने नहीं सुना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, प्लस आप चाहें तो मेरे चैनल में भी विज़िट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महेश जी के मन में अब राधिका के लिए सम्मान बढ़ने लगा था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा बहू समझकर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाए रखा, वही आज इस घर की सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन हर किसी को यह बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। सबसे ज़्यादा बेचैन थी पूजा। कई सालों से इस घर की बड़ी बहू थी। हर फैसला उसी से पूछ कर लिया जाता था। सास भी उसी की बात मानती थी। लेकिन अब धीरे धीरे महेश जी और अमित की नज़र में राधिका की इज्जत बढ़ने लगी थी। यह बात पूजा के अहंकार को चुभ रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर राधिका का सम्मान ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। एक शाम पूजा की माँ का फ़ोन आया। पूजा ने पूरे घर से छिपकर बात की। माँ, अगर यही चलता रहा तो सब लोग राधिका को सिर पर बिठा लेंगे। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटी, घर में सम्मान कमाया नहीं जाता। कई बार दूसरों का सम्मान गिरा कर लोग अपना स्थान बना लेते हैं। ये शब्द पूजा के मन में जहर की तरह उतर गए। अगले ही दिन पूजा ने एक नई चाल चलना शुरू की। वह घर के छोटे छोटे काम जानबूझकर अधूरे छोड़ देती। फिर जब सावित्री देवी पूछती, यह काम किसने किया, तो पूजा मासूम चेहरा बनाकर कहती, माँ जी, शायद राधिका से रह गया होगा। राधिका सफाई देती, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती। सावित्री देवी फिर से उसे डांट देती। धीरे धीरे घर का माहौल फिर बदलने लगा। राधिका सोच में पड़ गई। मैं तो पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, फिर रोज़ गलती कैसे हो रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके खिलाफ कोई खेल खेला जा रहा है। एक दिन महेश जी की ज़रूरी दवाइयाँ नहीं मिली। पूरे घर में हंगामा मच गया। सावित्री देवी गुस्से में बोली, राधिका, मैंने तुमसे कहा था दवाइयाँ संभाल कर रखना। राधिका हैरान रह गई। माँ जी, मैंने तो दवाइयाँ मेज़ की दराज में ही रखी थी। पूजा तुरंत बोली, लेकिन वहाँ तो नहीं है। सावित्री देवी फिर बहस में पड़ी। हर बार एक नई गलती। राधिका चुप रही, लेकिन इस बार महेश जी कुछ सोचने लगे। उन्हें याद था कि राधिका कभी इतनी लापरवाह नहीं रही। शाम को रोहन अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र पूजा की अलमारी के खुले दराज पर पड़ी। उसमें वही दवाइयाँ रखी थी। रोहन चौंक गया। भाभी, ये दवाइयाँ यहाँ कैसे आईं? पूजा एक पल के लिए घबरा गई, फिर बोली, अरे शायद गलती से रख दी होंगी। रोहन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े महेश जी ने यह पूरी बात सुन ली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उनके मन में शक का पहला बीज पड़ चुका था। उस रात महेश जी बहुत देर तक जागते रहे। उन्हें एक एक घटना याद आने लगी। गहनों वाली बात, हर छोटी गलती का इल्ज़ाम, राधिका की खामोशी और आज दवाइयों का पूजा की अलमारी में मिलना। उन्होंने पहली बार सोचा, क्या हम इतने सालों से गलत इंसान पर भरोसा करते आ रहे? अगली सुबह महेश जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने पूरे घर को बुलाया। सभी लोग बैठक में इकट्ठा हुए। महेश जी ने शांत स्वर में कहा, आज से इस घर का हर खर्च और जिम्मेदारी लिखित रूप में दर्ज होगी। कौन क्या काम करेगा सबके सामने तय होगा। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं होगा। राधिका कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसकी चुप्पी का जवाब देना शुरू कर चुके हैं।
उधर सावित्री देवी अभी भी पूजा पर आंख मूंद पर विश्वास करती थी। उन्होंने मन ही मन में सोचा, मेरी बड़ी बहू कभी गलत नहीं हो सकती। उन्हें यह नहीं पता था कि सच्चाई अब ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे परिवार के सामने असली चेहरों से नकाब हटा देगी। और एक उस दिन फैसला होगा कि घर में सबसे बड़ी बहू कौन है और सबसे बड़ी इंसान कौन। समय धीरे धीरे बीत रहा था। महेश जी के नए नियम के बाद घर का हर काम एक डायरी में लिखा जाने लगा। किसने कौन सा काम किया, कौन सी चीज़ कहाँ रखी, कितना खर्च हुआ, सब कुछ दर्ज होने लगा। अब किसी पर बिना वजह इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं था, लेकिन पूजा अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे हर हाल में राधिका की इज्जत गिरानी थी। कुछ दिनों बाद घर में खुशखबरी आई। महेश जी और सावित्री देवी की शादी की 40वीं सालगिरह थी। पूरे परिवार मिलकर एक छोटा समारोह करने वाला था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बुलाया गया। घर की सजावट शुरू हो गई। राधिका ने पूरे मन से तैयारी की, अपने हाथों से रंगोली बनाई, फूल सजाए, मिठाइयों की व्यवस्था की और हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा। जो भी घर आता बस यही कहता, नई बहू ने तो घर की रौनक ही बदल दी। यह सुनकर पूजा के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही थी। समारोह वाले दिन सुबह पूजा चुपके से राधिका के कमरे में गई। उसने राधिका की अलमारी में एक महंगा हीरे का हार रख दिया। वह हार सावित्री देवी का था। योजना बिल्कुल साफ थी। शाम को सबके सामने हार गायब होगा और फिर वही पुराना इल्ज़ाम, नई बहू चोर है। पूजा अपने ही बनाए जाल पर मुस्कुरा रही थी। शाम को मेहमान आने लगे। घर हंसी और खुशियों से भर गया। तभी सावित्री देवी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गईं। कुछ ही सेकंड बाद उनकी घबराई हुई सी आवाज़ आई, मेरा हीरे का हार कहाँ है? पूरा घर एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। पूजा ने तुरंत कहा, माँ जी, सुबह तो मैंने हार आपके पास देखा था। सावित्री देवी परेशान हो गई। उन्होंने सबकी ओर देखा, फिर उनकी नज़र राधिका पर जाकर रुक गई। राधिका का दिल धड़क उठा। उसे पिछली घटना याद आ गई। पूजा ने धीरे से कहा, अगर किसी को बुरा न लगे तो एक बार सबके कमरे देख लेते हैं। कुछ रिश्तेदार भी वहाँ खड़े थे। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा आज फिर उसकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इस बार महेश जी आगे बढ़े। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, कोई भी किसी के कमरे की तलाशी नहीं लेगा। सावित्री देवी हैरान रह गई। लेकिन हार? महेश जी बोले, पिछली बार हमने बिना सबूत के बेगुनाह पर शक किया था। वह गलती दोबारा नहीं होगी। राधिका की आंखों में आंसू बह निकले। यह पहली बार था जब किसी ने सबके सामने उसका सम्मान बचाया था। इसी बीच रोहन ने कहा, पापा, मैंने कुछ दिन पहले घर की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाया था। सब चौंक गए। कैमरा? जी, मुख्य गलियारे में। वहाँ से सभी कमरों के बाहर का हिस्सा दिखाई देता है। महेश जी तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ गए। पूरा परिवार टीवी के सामने खड़ा था। वीडियो चलने लगा। सुबह का समय दिखाई दिया। कुछ मिनट बाद सबने देखा कि पूजा धीरे धीरे इधर उधर देखकर राधिका के कमरे में जा रही थी। करीब 2 मिनट बाद वह बाहर निकली। उसके हाथ खाली थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट। पूरा कमरा शांत हो गया। पूजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। महेश जी ने बिना कुछ कहे राधिका की अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे वही हीरे का हार रखा था। अब किसी को कुछ कहने समझने की ज़रूरत नहीं थी। सच सबके सामने था।
सावित्री देवी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, पूजा, यह सब क्या है? पूजा रोने लगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। महेश जी गुस्से से बोले, गलती? यह गलती नहीं है, किसी की इज्जत की हत्या करने की कोशिश थी। उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। सभी रिश्तेदार स्तब्ध थे। जो लोग कुछ देर पहले राधिका पर शक कर रहे थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। रोहन पहली बार अपनी बड़ी भाभी से बोला, भाभी, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? पूजा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे डर था, सब लोग राधिका को मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगे थे। मुझे लगा मैं इस घर में अकेली पड़ जाऊंगी। राधिका चुपचाप खड़ी थी। वह चाहती तो पूजा को बहुत कुछ सुना सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, दीदी, सम्मान छीनने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। उसके यह शब्द सुनकर वहां खड़े कई लोग की आंखें नम हो गईं। सावित्री देवी धीरे धीरे राधिका के पास गईं। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने पहली बार सबके सामने हाथ जोड़ दिए। बहू, मुझे माफ़ कर दो। राधिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जिस दिन का उसे महीनों से इंतज़ार था, वह दिन आखिर आ ही गया। लेकिन उसने देखा, सावित्री देवी सिर्फ रो नहीं रही थी, वह अंदर से टूट चुकी थी। राधिका ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, हाथ जोड़कर मुझे छोटा मत कीजिए। और उसने झुककर उनके पैर छू लिए। यह देखकर महेश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज इस घर की सबसे बड़ी बहू नहीं, सबसे बड़ी इंसान कौन है, यह सबने देख लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देगी। और इस बार परीक्षा सिर्फ रिश्तों की नहीं, इज्जत और इंसानियत की भी होगी। गाइस, ये पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और पार्ट 4 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।